तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो ये ट्रेड रिकैप है एक्चुअली 22 तारीख का, फ्राइडे का। स्टिल ये दिन कुछ ज़्यादा ही गंभीर जा रहे, ख़राब जा रहे, लेकिन स्टिल मुझे भरोसा है कि मैं प्रॉफिटेबल बनूँगा। मेरे बुरी आदतों पे मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत ध्यान नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ कि उन पे स्टिल काम करना बाकी है। लिटरली जो एक टीनेजर की लाइफ में सबसे बुरी आदत होती है, समझ जाओ वो। और उसके साथ ट्रेडिंग को मैनेज करना, अपने फ्यूचर को साथ में लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ये तो कुछ ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्टफ़ पे आ गया जो मैं अभी जिससे मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन इसके भी नहीं तो है यार, मतलब इसके भी नहीं तो मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाऊँगा। ठीक है, तो फिर बात हो जाती है मैंने ट्रेड कौन से ली 22 तारीख को, फ्राइडे को। तो तुम देख ही पा रहे होगे हुआ क्या है। न्यूयॉर्क में मैंने ट्रेड करा नहीं, तो मैं उसका प्राइस बताऊंगा भी नहीं। मैं ट्रेड लिया लंदन में, तो मैं इसका ज़रूर बताऊंगा। 22 की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं, मेरा खोड़ा करा है। तो तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट, मैंने रीसेंट प्राइस के हिसाब से 22 डिसाइड करा। मार्केट है प्रॉपर अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट जिस टाइम मैंने लंदन सेशन में आया था, मार्केट ने जस्ट ये वाले हाई स्विफ्ट करे थे और फिर डाउन साइड की तरह मूवमेंट दिया था। अब यहाँ कहीं आ गई थी। मेरा इसमें जीजे में साफ में मेरे को पता चला था रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेंड है कंटिन्यूशन में। तो मैं पोटेंशियली ये सोच रहा था कंटिन्यूशन में ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे सेटअप ले लूँ, और मैं ले भी लेता। लेकिन हुआ क्या, इजी पीजी कंटिन्यूशन सेटअप मैं नहीं ले पाया। रीज़न मैं बताता हूँ, मार्केट खुलते ही यहाँ पे गई और उसके बाद फिर ब्रेक को स्ट्रक्चर दिया, फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस दिया। अब मैं यहाँ पे डैम श्योर हो गया था। मैं सोच रहा था कि ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है इसके इन्वर्स पे ले लूँ। लेकिन फिर मैं जस्ट सोच रहा यार, जस्ट एक और फिर इस फेयर वैल्यू गैप का अच्छा खासा फिल हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, जब तुम कन्फर्म हो तब ट्रेड लो, वरना मेरी तरह मिस कर दोगे सेटअप। ये लिटरली मैं इतना प्यारा कंटिन्यूशन सेटअप एटलीस्ट मैं इतने इन हाइस तक रोक लेता। ठीक है, ये तो फिर इन हाइस तक रोक लेता कंटिन्यूशन। और लिटरली तुम देख सकते हो कब तक भाई साहब, कति मेरे टाइम के अंडर ख़त्म हुआ है। 2:25 तक ख़त्म हो गया था। तो तुम देख सकते हो ट्रेड इतने बजे तक हिट हो जाती अगर मैं इसके इन्वर्स पे ले लेता। लेकिन मैं पर क्या सोच रहा, और बल्कि ऑर्डर ब्लॉक का भी रिस्पेक्ट हो गया था। बस विगडअप ही तो दूध दिया था, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक ही है, इसका रिस्पेक्ट हुआ था। विगडअप दिया, ये रीसेंट 5 मिनट का हाई लो लिया, और फिर टू द मूव टू द अपसाइड। लिटरली इतना सिंपल सेटअप नहीं पकड़ पाया मैं बेवकूफ़ था उस टाइम। लिटरली मैं ये बोलूँगा, एग्जीक्यूशन में स्टिल प्रॉब्लम आ रही है खुद पे। मान लो अगर चीज़ें मिल जाती है तो उनको देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उन सोचने पे यार कि जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स की लगी पड़ी है। आज मैंने GFTL अकाउंट में ट्रेड करा और एक ही ट्रेड ली है, और उसमें भी लग गए मेरे लिटरली GFTL अकाउंट का $20 का ड्रॉ डाउन रह रहा है। बता तो लिटरली बहुत मुश्किल हो रहा है। जिस अकाउंट को तुमने लिटरली फेज़ 1 पार कर लिया और फेज़ 2 का लग गए हो, तो भाई आई डोंट नो यार, मतलब क्या बोलूँ मैं। अभी बस बहुत ज़्यादा फकड अप हूँ मैं स्टिल। और मैं चाहता हूँ कि मैं विज़न है मेरे पास कि मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ लिटरली, और 110% मैं अचीव करूँगा। स्टिल दोबारा हल्के से साइकोलॉजिकल स्टफ पे आएगा, क्योंकि लिटरली अभी मैं जिस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, ड्यू टू मेरी प्रॉब्लम्स भी, ड्यू टू फैमिली की प्रॉब्लम्स भी, चीज़ों को अच्छा खासा मैनेज करने की ट्राई करूँगी। स्टिल मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फकड अप हूँ। स्टिल मुझे और काम करने की ज़रूरत है। फिर बात हो जाती है गोल्ड की, जिसमें मैंने ट्रेड लिया। तुम देख ही पा रहे होगे डाउन ट्रेंड है पोटेंशियली। डाउन ट्रेंड मैंने रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड करा। इस बड़े से इसको छोड़ दो भी, ठीक है। तुम देख ही पा रहे होगे मार्केट पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे कल लंदन खुला था, मार्केट ने ऑलरेडी देखा जाए तो प्री मार्केट में ये सब ये वाली लो ले चुके थे। ठीक है, तो मार्केट खुलते ही मार्केट ने क्या करा, मार्केट ब्रेक को स्ट्रक्चर टू द अपसाइड। अब मैंने जस्ट ध्यान नहीं दिया कि इसने ना ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी हाई क्लेम कर लिया था, जिसके बेसिस पे डाउन ट्रेंड में से रिवर्स कंटेशन जा सकता था। तुम देख ही पा रहे होगे यहाँ पे अगर इसका बेरिश ट्रेंड है और इसने बेरिश ट्रेंड में क्या क्लेम करा, ये वाला हाई क्लेम करा, तो पोटेंशियली बेरिश जाएगी। और हुआ भी यही, ये क्लेम करने के बाद ऐसे ही यहाँ पे आई, और मैं पता नहीं क्या सोच के मैंने ये ट्रेड लिया। मुझे लगा यार कि इसका रिस्पेक्ट हो, लेकिन बेवकूफ़ ऑलरेडी इधर लिक्विडिटी शिफ्ट हो चुकी थी, जिसके बेसिस पे डाउन साइड की तरफ जा रही थी। रिवर्स कंटेशन यहाँ पे था, ना कि रिवर्स रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड था। बेवकूफ़, ये मैं खुद को बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि स्टिल मेरी गलतियाँ है, रियलाइज़ है मुझे। मैंने जस्ट ऑर्डर फ्लो मान के पता नहीं क्या सोच के ट्रेड ली, क्योंकि इवन
ये वाली लिक्विडिटी और ये वाली लिक्विडिटी दोनों क्लेम नहीं, ये वाली लिक्विडिटी तो क्लेम ही नहीं हुई थी। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एसएल इंस्टेंट है 30 बक्स का, और तुम देख ही सकते हो फिर मार्केट ने, ये कह सकता हूँ कि मैं, पता क्या, अगर मैं ड्यू टू न्यूज़ नहीं देखूँ ना, तो देखो इधर से लिक्विडिटी ऑलरेडी क्लेम हुई और तब अपसाइड, ये कुछ ज़्यादा अपसाइड आ गया, लेकिन इतना अपसाइड आता नहीं तो कोई नहीं, एटलीस्ट ये कैंडल तो प्योर है, मतलब प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ठीक है। ये रिवर्स रिट्रेसमेंट पूरा है, लेकिन मैं खुद से इतना कहना चाहता हूँ कि भाई तू प्राइस एक्शन ध्यान से देख और ऑर्डर फ्लो ध्यान से देख, अपने रूल्स को प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी से सारे फॉलो कर। यहाँ पे देख, ये लिक्विडिटी शिफ्ट होगी, प्रॉपर पता चला डाउन साइड की तरफ पोटेंशियल मूवमेंट आना चाहिए। ये पता है मेरी क्या ट्रेड होती है, अब मैं हल्का सा मैं लहसन दिमाग लगा रहा हूँ, तो ये एज ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट, ये फेयर वैल्यू गैप का फिल हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये एटलीस्ट यहाँ तक की ट्रेड होती। आई नो लेट वो होती, ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क के स्टार्टिंग में फिल होती है, लेकिन स्टिल यही ट्रेड होती है लिटरली। इसके अलावा गोल्ड में ट्रेड नहीं थी, तुम देख ही पा रहे होगे जीजे का मैंने इतना बढ़िया ट्रेड मिस कर दिया, एटलीस्ट एशियन हाइज तक कंटिन्यूशन ट्रेड टू द अपसाइड। रिसेंट प्राइजेक्शन के हिसाब से बायस डिसाइड थे इसमें मेरे, ठीक है। बस ये ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं रह पा रहा यार, आई डोंट नो वाई, ड्यू टू मेरी प्रॉब्लम्स, ड्यू टू पता नहीं इधर किस चीज़ की प्रॉब्लम, बस स्टिल कमी है, पूरी करनी है। ओह लिटरली, और गोल्ड का भी लिटरली यही सिचुएशन थी यार, प्राइस एक्शन पता है क्या, बाद में जब वो चीज़ें हो जाती हैं तब देख रहा हूँ, अरे इसका मतलब स्टिल बैक टेस्ट की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन पे काम करना है, साइकोलॉजी फक्ड अप है, डेली रूटीन फक्ड अप ठीक करना है, मास्टरबेशन, यही दिक्कत है भाई। ये सारी लहसन चीज़ें दोबारा होने लगी मेरे साथ, एक टाइम पे बिल्कुल रुक गया था, क्योंकि भाई हर टीनेजर के उसमें होता है, एंड स्टिल हर चीज़ पे कंट्रोल करना है दोबारा से। सीरियस टॉक भाई, मैं जानता हूँ इन फ्यूचर में सारी वीडियो देखूंगा तो मैं बोलूँगा इतनी बुलशिट प्रॉब्लम्स पे था कल कर रहा था, लेकिन भाई ये देख यार टाइम, यार किस टाइम, मतलब अभी तो भाई ये टीनेज में ही समझ आता भाई, नहीं होता कंट्रोल, ठीक है। ये हंसने की बात नहीं, और लसन खुद को ही बोल रहा हूँ मैं, बस तू देख कि यहाँ पे ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड के फ्लो में रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड बनता, ना कि रिवर्स रिट्रेसमेंट, क्योंकि मेरे से बेवकूफ़ ने लिया, और तेरे को पता है भयंकर चौपी प्राइक्शन होने वाला है, तो जल्दी जल्दी ट्रेड ले लूँ आके बता, चौपी देख 3 बजे के बाद कितना चौपी हो जाता है, इसलिए मैं नहीं करता, सही करता हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रेड जिसमें मेरे 30 बग्स गए, और GFTL अकाउंट में सिर्फ 20 बग्स का ड्रॉडाउन बचा है। आई डोंट नो क्या करूँगा मैं, एक्चुअली प्लान तो है, लेकिन स्टिल मेरे अकाउंट्स जाएंगे तो, और मैं दुख तो होगा एक्चुअली, ठीक है। पता है तुम प्रूव कर सकते हो, पता है तुम कर सकते हो, तब भी कुछ ना कर पाओ ना, सबसे ज़्यादा तभी दुख होता है, ठीक है। तो बात आ जाती है न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में मैंने क्यों नहीं ट्रेड करा, तुम बस एक बार न्यूज़ देखो, आज पोवेल, ट्रंप और एक जैक्सन करके है, पता नहीं इनकी न्यूज़ थी, मार्केट बढ़िया खुली, ठीक है, लेकिन फिर ये देखो डॉलर ज़्यादा वीक हो गया तो मार्केट ने क्या बूम, ये पोवेल की स्पीच है लिटरली, तभी आप ऊपर से फ्राइडे था, चौपी मार्केट रहनी थी, तुम बस देखो ये जीव और एक गोल्ड तुमने देख ही लिया, सब रिप कर रहे हैं, और एक जीजे गिर गया, तुम देख ही पा रहे होगे, ठीक है। और बात रही और किसकी, यही 3 चीज़ होती है ना, नैस्डैक देखो, तुम बस देखो, अच्छा मैंने ट्रेड नहीं करा। बात रही और भाई, स्टिल खुद पे ही काम करना है, जब तक खुद पे काम नहीं करूँगा तब तक ट्रेडिंग की प्रॉपर स्किल मास्टर नहीं कर पाऊँगा। खुद के माइंड पे फोकस करना है, हर चीज़ पे फोकस करना है, डोंट बी ए डमैस, बुलशिट डिसीजंस नहीं बनाए ट्रेडिंग में, और लाइफ में बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी फकिंग डिसिप्लिन। मेरे भाई ये कहना आसान है, लेकिन चूतिए जिस दिन तूने कर लिया ना, सॉरी फॉर फकिंग अब्यूजिंग, बट जिस दिन तूने कर लिया तेरे को मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्फ मैसेज फ्रॉम मी बिच। ओह तुम बोल रहे हो यार क्या बोल रहा है, लेकिन लिटरली यार यही वीडियो जब मैं फ्यूचर में देखूंगा, बोलूँगा लिटरली किस सिचुएशन में था मैं, रात के भयंकर इतने लेट बैठ के वीडियो बनाता था, तुम देख ही पा रहे हो। अभी सुबह का 1 बज रहा है, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। ओह और 22 तारीख का ट्रेड रिकैप है, जल्दी से अपलोड करता हूँ, पीस आउट।